और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस पार्टी ने नई स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। केरल सहित 5 राज्यों के लिए कमेटी गठित की गई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी के लिए कमेटी गठित हुई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को बड़ी जिम्मेदारी मिली है दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए। कांग्रेस की तैयारियों को लेकर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, इस सूची में किसका किसका नाम शामिल किया गया है? छत्तीसगढ़ से पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी का नाम शामिल किया गया है। इस पूरी खबर को लेकर क्या डिटेल जानकारी? देखिए, बिल्कुल आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अलग अलग राज्यों में, उसको लेकर जो है कांग्रेस ने कमर कस ली है। और फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो 5 राज्यों के लिए जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसका गठन किया गया है, जिसमें तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए जो प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं टीएस सिंहदेव, उनको जो है बड़ी जिम्मेदारी देते हुए चेयरपर्सन बनाया गया है। इसके अलावा जो तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करें तो मेंबर के रूप में यशोमती ठाकुर, अनिल कुमार यादव देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। और स्क्रीनिंग कमेटी जो आने वाले समय में जो टिकट वितरण है वो किस तरीके से हो, इसकी देखरेख करती हुई जो है नजर आती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें प्रियंका गांधी वाड्रा को भी आगामी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे उसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। असम चूंकि कांग्रेस का एक बड़ा अगर बात करें तो चुनौतीपूर्ण राज्य रहा है, वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को बतौर चेयरपर्सन स्क्रीनिंग कमेटी का जो है अध्यक्ष लगाया गया है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा की देखरेख में जो टिकट वितरण है वो होगा। उसके अलावा इमरान मसूद सांसद की बात की जाए या फिर सप्तगिरी उलाका की बात की जाए, ये जो है मेंबर देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। और केरला के संदर्भ में मधुसूदन मिस्त्री जो है चेयरपर्सन बनाया गया स्क्रीनिंग कमेटी के। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो बीके हरिप्रसाद जो कि हरियाणा के प्रभारी भी हैं, उनको जो है फिलहाल चेयरपर्सन जो है बनाया गया है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी जो है दी गई है तमाम जो है कांग्रेस के सीनियर नेताओं को। और आगामी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उनको लेकर जो है कांग्रेस सीधे तौर पर कमर कसती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ से क्या किसी और नेता का नाम इसमें शामिल किया गया? साथ साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे, इस बार कांग्रेस पहले से ज्यादा जल्दी में काम करने की कोशिश कर रही है। क्या कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है कि कैसे आगे बढ़ना है, या जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है उसके बाद इनको लग रहा है कि अब हमें इस तरह से गति पकड़नी पड़ेगी? देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें जो वेस्ट बंगाल में चुनाव होंगे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और केरला, ये हम जानते हैं किस तरीके से कांग्रेस पहले से ही तैयारी करना चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस चुनाव चोरी का आरोप लगाती हुई नजर आती है या फिर वोट चोरी के चुनाव जिस तरीके से आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जाते हैं, ऐसे में जो है कांग्रेस जो है टिकट वितरण जो है पहले ही कर ले, समय रहते किसी तरीके का बिखराव जो है पार्टी में ना देखने को मिलता हुआ नजर आए टिकट वितरण के संदर्भ में। इसलिए जो है तमाम सीनियर नेताओं को जो जिम्मेदारी है वो जो है सीधे तौर पर अलग अलग प्रदेशों में जो है दी गई है, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सबसे बड़े नाम के तौर पर देखने को मिलता नजर आता है। असम में हम जानते हैं किस तरीके से जो हेमंत बिस्वा शर्मा है वो मुख्यमंत्री है, कांग्रेस से ही बीजेपी में शामिल हुए थे। और अब देखते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ उनकी जो बयानबाजी है वो सीधे तौर पर देखने को मिलती हुई नजर आती है। इसी तरीके से जो वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो बीके हरिप्रसाद को जो है अध्यक्ष बनाया गया स्क्रीनिंग कमेटी का। वेस्ट बंगाल में भी बड़ी चुनौतियां कांग्रेस के सामने, चाहे वो ममता बनर्जी के संदर्भ में बात करें या फिर अगर हम जो है बीजेपी के संदर्भ में बात करते हैं, तो प्रदेशों में अलग अलग कांग्रेस के सामने चुनौतियां हैं। और इसलिए हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो सीनियर नेता है कांग्रेस के, जिनको कांग्रेस पर भरोसा है, उनको जो है बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से दी गई है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।